ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की कथा में ग्रंथ का उपक्रम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करके अथाकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम श्री कृष्ण दैत्यायनाय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायकायभ्यः। महाभारत की कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। तो आज की कथा शुरू करते हैं। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वह भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वह सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राज ऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण दैत्यायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर सम्मत पंचक क्षेत्र में आया, जहाँ पहले कौरवों और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहाँ से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं।
अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं। ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व हैं, भगवान व्यास की वही पुण्यमयी पाप नाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वह अंतर्यामी सर्वेश्वर, समस्त युगों के भोगता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वह असत भी हैं, सत्य भी हैं। वह सत्य असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वंचनीय, निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नायन मनोहरी हरिषकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठ है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्य की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योति में ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचलित्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत्य और असत दोनों हैं। उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदंतर 10 प्रचेता दक्ष, उसके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वदेवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहयक, पितृ, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात तथा जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 हैं। विश्वान के 12 पुत्र हैं। दिव्य पुत्र
वृद्ध भानु चक्षु आत्मा विभावसु सविता ऋश्चिक अर्क भानु आशा व रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्रट और सुभ्रट। सुभ्रट के 3 पुत्र हुए, दशज्योति, शतज्योति और सहस्त्रज्योति। यह तीनों ही प्रजावान और विद्यावान थे। 10 ज्योति के 10,000, शरत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययति और इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोक भूत भविष्यत वर्तमान के रहस्य, कर्म उपासना, ज्ञान स्वरूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास आए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत भविष्यत और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उसका परिणाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवन, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपत धर्म, देवता और मनुष्य की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्वकल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्यक्त परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए।
ये कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वंशल कल्पतरु गणेश जी वहाँ उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की, भगवान मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ हैं, जिनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ, शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वह श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता, और तो क्या सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सिलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का ज्ञाना अंधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र श्रुति अर्थ रूप चंद्रिका को छिटककर मनुष्य की बुद्धि रूप कुमुदों को विकसित कर दिया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वही सत्य, श्रुत, परम पवित्र और मंगलमय हैं। वे अविनाशी, अविचिल, अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वह सत्य और असत्य दोनों हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसीलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोच्छवृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं।
जब वह भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।